पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश दनई जी की रैली और भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ बड़े स्तर पर। ये रैली लगभग 1 किलोमीटर पीछे से चल रही थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रैली दिख रही है आपको, भयंकर भीड़। ये देखो फुल भीड़। कैबिनेट मंत्री दिनेश दनई जी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और इनकी रैली देख सकते हैं आप, बहुत लंबी भीड़, कम से कम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। अरे मंच की व्यवस्था बनाओ, थोड़ा मंच की व्यवस्था बन जाएगी। खड़े हैं, आपके अनुरोध है कि कृपया मंच को खाली करने का कष्ट करेंगे। जिन लोगों के नाम माइक से पुकारे जाएंगे वही लोग मंच का प्रस्थान ग्रहण करेंगे। मेरे सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया मंच को खाली करने का कष्ट करें। मंच में जितने भी लोग हैं, फोटो सेशन बाद में होगा। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आज इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वे कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आप पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान खिलेंद्र चौधरी जी, आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश महामंत्री श्री संजय मैठाणी जी, श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी,
और श्री सतीश भट्ट जी, ये 5 लोग मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके अलावा मेरे सभी से विनम्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी अपने बीच में आ चुके बाद जोरदार तालियों के साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और प्रदेश भर में विभिन्न भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। श्री दिनेश दनाई जी अपने हजारों समर्थकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इसी के साथ में श्रीनगर से प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा वो ड्राफ्ट पास कर दिया गया है। कल 6 तारीख को विधानसभा के सत्र में थोड़ा शांति ऐसा नहीं और बड़े हर्ष का विषय है कि जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश दनाई जी जो कि टिहरी विधानसभा क्षेत्र से सम्मानित विधायक रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अपने हजारों समर्थकों के साथ में आज प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और अपने प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी राजेंद्र दृष्टि से अनुरोध करता हूं कि श्रीमान दिनेश दनाई जी को कुछ दे करके पटका दे करके माल्यार्पण करके आज भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। भाई फोन पीछे परिवार में शामिल हो रही हैं श्रीमती आनंदी नेगी जी और श्री संजय मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि जी को पुष्पगुच्छ देते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी पार्टी का पटका लेकर के विधिवत रूप से आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण कराएंगे। हमारे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़े भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक और जन एकता पार्टी के नेता के रूप में आप आज वरिष्ठ नेता के नाते आज पूरी पार्टी यहाँ पर विलय हो रही है और आपका स्वागत बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन पूजप्पा और जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं यहाँ श्री जितेंद्र सजवान जी, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती एलमा सजवान जी जिला पंचायत सदस्य हैं कोर्ट से टिहरी से, आप भी आइए आपका स्वागत है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं और इस समय जन एकता पार्टी के साथ आप भी आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। श्रीमान देवेंद्र दुमो, श्री पर्वत कुमाई जी, श्री प्रकाश राणा जी, श्री कपूर कुमाई जी, ये सभी छात्र संघ के पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य हैं टिहरी गढ़वाल से, आप भी आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री संजय चमोली जी, श्री राजेश व्याल जी पूर्व अध्यक्ष जिला प्रांतीय उद्योग मंडल के, आनंद सिंह टोपाल जी पूर्व, श्रीमान शशिभूषण भट्ट जी का स्वागत हो गया है। श्री बलबीर सिंह जो अभी गेट से बाहर हैं, मेरा अनुरोध है कि वो गेट के बाहर ही रुक जाएं। भागीदार मंडल के आप जन एकता पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्रीमती अनीता भंडारी जी ब्लॉक अध्यक्ष है महिला मोर्चा चंबा मंडल की जन एकता पार्टी की। जितने भी लोग बैठे हैं मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर केवल अपेक्षित लोग बैठेंगे। संजय मैठानी जी, पाल सिंह सजवान जी, मंगली देवी जी, रविंद्र सिंह पुंडीर जी, अनूप सिंह पुंडीर जी, अनिता भंडारी जी, निर्मला बिश जी, ममता रावत जी, अनिता तबला जी, सुप्रसाद उनिया जी, समस्त पदाधिकारीगण
उपस्थित यहाँ पर हमारे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के जो सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं जो पीड़ा हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी के दिल में थी, तो उन्होंने देखा कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर में जो विकास हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे प्रदेश का विकास, मेरे क्षेत्र का विकास, मेरे पीढ़ी का विकास कैसे हो। तो उन्होंने आज एक प्रणम ले लिया है कि मैंने अपने क्षेत्र का विकास करना है और भाजपा में जाना है। तो उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन कर लिया अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यगणों के साथ। और मैं अभी हमारी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कम से कम 200 गाड़ी हमारे भारत संस्था की हैं, तो अभी तक यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, अभी पहुँचेंगे। मैं सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जो मेरे टिहरी जिले से इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बात है कि हमारा उत्तराखंड देश में पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। कल उत्तराखंड की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के बिल के ड्राफ्ट को पास किया है। आज उस पर मंथन चल रहा है। आज भी और कल परसों 3 दिन तक विशेष सत्र विधानसभा का चल रहा है, इस समय चालू है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस ड्राफ्ट पर कल विधानसभा में जो प्रस्तुत किया जाना है उसकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। उनको समय नहीं मिल पाया। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं धीरेन्द्र तनय जी को, उनके सभी समर्थकों को, अपने मोहन काला जी को। और मैं समझता हूं कि नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हो, फिर विधायक रहे हो, आपने तमाम संघर्ष करके तमाम सीढ़ियां पार करी और एक तेज तर्रार विधायक के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई थी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी परिवार का आप हिस्सा हुए और आपके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन करी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व छात्र संघ में आप उपस्थित रहे हैं, आदरणीय दिनेश तनय जी, आप आए और हम सभी के सम्मुख आप अपने विचार रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज ज्वाइन भाजपा के इस कार्यक्रम में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष भाई महेंद्र प्रताप भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई आदित्य कोठारी जी, खिलेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी प्रदेश महामंत्री, मनवीर सिंह चौहान जी प्रदेश मीडिया प्रभारी और भाई विनोद सुयाल जी प्रदेश प्रवक्ता और टिहरी गढ़वाल के बहुत ही तेज तर्रार अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजेश नोटियाल जी और हमारे प्रताप नगर के पूर्व विधायक भाई विजय सिंह कुमार जी और बहुत ही सम्मानित, जब हम छोटे छोटे थे तब भारतीय जनता पार्टी की संभवतः पहले अध्यक्ष प्रांत के बहुत ही सम्मानित पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोकांत ध्यानी जी, बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी जी और यहाँ पर उपस्थित जो टिहरी जनपद से और देहरादून जनपद और अन्य जनपदों से जो हमारे साथी आए उत्तराखंड जन एकता पार्टी का, मैं आप सबका यहाँ पर आपका धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया। और मैं अभी भी देख रहा हूँ जो साथ थे, हमारी 300 गाड़ियाँ टिहरी से थी और बाकी जो ऋषिकेश क्षेत्र से, जो भानीवाला से और रायवाला से और ऋषिकेश से जो हमारे साथी हैं, मेरे गांव भी, चूँकि मैं विस्थापित भी हूँ टिहरी से, वहाँ से हमारे रायवाला से हमारे प्रधान जी हैं शंकर दयाल धनय जी, वहाँ से हमारी सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य भी दिव्या बेरवाल जी, वो भी आए हैं और भूतपूर्व सैनिक संगठन के हमारे जोशी जी और उनकी पूरी टीम, भानीवाला से भी हमारे सारे भाई बंद यहाँ सैकड़ों की तादाद में आए। मैं उन सब का भी
धन्यवाद देता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में समस्त प्रदेश की जनता को सादर प्रणाम। मेरे उजप्पा परिवार के लिए एक विशेष दिन है। व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए एक रूपांतर और परिवर्तन का दिन है, जहां हम लोग प्रादेशिक मुद्दों से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता और विकासशील सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें भी यह एहसास है कि प्रदेश के मुद्दे, प्रदेश की समस्याएं खत्म नहीं हुई और उनको सुलझाने, समझने और उनसे लड़ने का हमारा प्रयास उजप्पा के रूप में एक असफल प्रयास भी रहा। असफल इसलिए क्योंकि हम जिस विजन के साथ यूजेपी पार्टी में कार्य कर रहे थे उसे उतना समर्थन इसलिए नहीं मिल पाया जिसका हकदार वो प्रयास थे। बहरहाल शायद जिन विजन में प्रादेशिक विजन का समन्वय एकमात्र रास्ता दिख रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड जन एकता पार्टी अपनी पहचान को पीछे कर के राष्ट्रीय सोच के साथ जाना सहज महसूस कर रही है। हमें वैचारिक रूप से राष्ट्रीयता, धार्मिक रूप से हिंदुत्व, वैधानिक रूप से संविधान में सकारात्मक संशोधन, आर्टिकल 370 प्रादेशिक विकास की सोच में सभी को साथ लेकर चलने की धामी सरकार जी का विजन और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की संगठनात्मक कुशलता से प्रभावित होकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व जो राष्ट्रीय है प्रभावित होकर हम सभी उजप्पा परिवार के सदस्य आज भाजपा की साथ जुड़ने के सहज महसूस कर रहे हैं। भले ही मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा, परंतु मोदी जी की नीतियां और उनका प्रभाव समाज में कितना है, इसको एक विपक्षी नेता के रूप में मैंने चुनाव परिणाम के रूप में देखा और महसूस किया। पीएम आवास योजना हो या फिर उस आवास घर के अंदर रोटी दाल पकाने की उज्जवल योजना हो, सुकन्या योजना हो या किसानों का मान सम्मान बढ़ाने वाली किसान योजना वार्षिक जो 6,000 रुपये है, इन जन कल्याणकारी योजनाओं से आज कोई भी व्यक्ति व्यवस्था आज वंचित नहीं है। इन्हीं नीतियों को देखकर इनके परिणाम आज सकारात्मक आ रहे हैं। आज जनमानस के जीवन परिवर्तित हो रहा है। युवा कल्याण हो या कृषि कल्याण हो या बाल कल्याण हो, हर दिशा में काम करता हुआ सिस्टम नजर आ रहा है। शायद मैं एक कारण न दे पाऊं कि मैं क्यों प्रभावित हुआ मोदी जी के कार्यों से। प्रभाव भी ऐसा, जब रिजल्ट ऐसे जो राम मंदिर के रूप में समाज को भेंट दी हो, इस भेंट के लिए शायद ही मुझ जैसे अनेकों सिपाही आज मोदी जी के कमिटमेंट में भरोसा कर रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। 2022 में उत्तराखंड ने 44% वोटिंग भाजपा के पक्ष में करी, जिसमें भाजपा के 47 विधायक सदन में चुनकर आए, जिनमें 53,30,189 वोटिंग पूरे प्रदेश में थी, जिसमें हमें उत्तराखंड जन एकता पार्टी को लगभग 40,000 वोट मिले, जो टोटल वोट का 0.7% होता है, जिसमें अकेली टिहरी विधानसभा में हम 40% मतदान अपने पक्ष में कर पाए। अपने टिहरी विधानसभा में बीजेपी के साथ मजबूत से खड़े रहने की प्रेरणा दे। जहां पूरे देश में गठबंधन का दौर चल रहा है, हम समर्पित भाव से, विलय की भावना से भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही की तरह जुड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है यूजेपी के सदस्यों को प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी आत्मीयता के साथ अंगीकृत करने का प्रयास करेगी। उनको योग्यता अनुसार मान सम्मान मिलेगा, उसकी उपयोगिता को कार्य में लिया जाएगा और प्रेम भाव से उनकी अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आज मुख्यमंत्री को भी आना था और कार्यक्रम भी था, मैं अध्यक्ष जी से कह रहा था कि मुझे इस कार्यक्रम में इतना संतोष नहीं है और शायद मेरे कार्यकर्ताओं को भी ना हो, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन आज यूसीसी के चक्कर में मुख्यमंत्री आज बहुत व्यस्त हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, वो बताएंगे भी। मैं अपने उन साथियों का जिनका नाम नहीं ले पाए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो नाम लिए हैं सारे इसमें जनप्रतिनिधि थे। 250 से ऊपर तो चंबा ब्लॉक के प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत, पूर्व क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और भी छात्र संगठनों के हैं।
व्यापार संगठनों के हैं और भी जो कर्मचारी संगठनों के जो नेता मेरे साथ जुड़े थे, जो संगठन जुड़े थे हमारे, चाहे आज लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारे मुस्लिम समाज के लोग 200 से ज़्यादा लोग आज इस ज्वाइनिंग में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने भी भाजपा को स्वीकार किया है क्योंकि वो मेरे साथ मिलकर चलते थे और आज उन्होंने भी मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया। मैं आज उन सब का मैं आज आपको ये आश्वस्त भी देना चाहूँगा अपने उन सब साथियों को जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, हम सबको जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि उनका सम्मान करेगी। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग भी आज यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ हैं, लेकिन सबका नाम मैं समझता हूँ कि संभव ही नहीं। और मुझे इस कार्यक्रम में इसलिए मजा नहीं है कि ये कार्यक्रम अगर पूरा हमारा होता तो हमारे जितने नेता थे वो सब अपनी बात को रखते। कई लोग बोलने वाले थे, हमारे करम सिंह तोपाल जी, उनको भी मौका मिलता तो बहुत कुछ बोल जाते। हमारे भंडारे वो ममगाई जी, कृष्णा ममगाई जी और बहुत साथी हमारे झाकड़ीधार से, चंबा से और यहाँ देहरादून से बानीवाला, रायवाला, ऋषिकेश और देहरादून से जो हमारे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के साथी थे वो सब यहाँ पर हैं। अभी मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग कहीं रास्ते में होंगे, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो आज चूंकि कार्यक्रम सफल रहा और भगवान इंद्र का भी हम पे आशीर्वाद रहा कि उन्होंने कम से कम इतने लोगों को यहाँ पर रुकने की जो वजह दी है। अगर बारिश होती शायद संभवतः हम लोग सब लोग इधर उधर हो जाते और ये कार्यक्रम भी सफल नहीं होता। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपको अध्यक्ष जी विश्वास दिलाता हूं कि गिलहरी के रूप में, आप एक सिपाही के रूप में जो भी आप आदेश करेंगे मैं भी अपना योगदान देकर उसको पूरा करूंगा। आपका वो जो आदेश होगा पार्टी का वो मेरे लिए सिर उतरेगा, क्योंकि मैं जहां भी रहा अनुशासन और वचन से बंधा हुआ रहा। आपको भी यही विश्वास दिलाता हूं कोठारी जी, आपको सबको, पूरी कार्यकारिणी को, कि जिस अनुशासन से जो मुझे पसंद है, मैं समझता हूं कि वो आपकी पार्टी में अनुशासन देखने को मिलता है। मैं उस अनुशासन को भी अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में लेकर चलता हूं। तो आप सबका एक बार मैं आभार प्रकट करता हूं जो इतनी दूर से आए। अभी आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा और सब लोग अपने संसाधनों से आए। आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दनाई जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो गए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसमें हम लोग एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते आपस में व्यवहार करते हैं। और आज आपके साथ में भी बहुत दूर दराज क्षेत्र से कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई जनप्रतिनिधि आए हैं। निश्चित रूप से इतने बड़े कार्यक्रम में यथोचित यदि आपको कहीं पर ऐसा लगा होगा कि उनका सम्मान नहीं हो पाया, लेकिन आप सभी लोग भाजपा के नेता बन चुके हैं। जनता पार्टी के संस्थापक पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का शुभ दिन है। वैसे तो जिस दिन हमारी दिनेश से बात हुई तब तक हम वर्षा का इंतजार कर रहे थे, बारिश आ जाए। बारिश हो नहीं रही थी। एक वार्ता इतनी सफल रही कि उसके अगले दिन से अच्छी बारिश हो गई। आज प्रातःकाल मौसम बहुत खराब था, वर्षा हो रही थी। मन में भाव भी आया कैसे होगा। और दिनेश जी, आपने कहा था 400-500 लोग आएंगे, पर 1,500-2 हज़ार की संख्या अगर मुझे पहले पता होता तो हम इसका स्थान कुछ और रखते। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप अकेले नहीं, आपकी जो पार्टी जन एकता पार्टी, उसके सारे कार्यकर्ता इस दल में सम्मिलित हुए हैं। मैं अपनी ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। संजय मेहतानी ज्येष्ठ उप प्रमुख चंबा, गोविंद सिंह बिष्टी वरिष्ठ पत्रकार, शशिभूषण भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार, अनिरुद्ध काला जी पूर्व प्रत्याशी थे कैंट विधानसभा से, सोमेश्वर बुढ़ाकोटी जी प्रवक्ता यूकेटी, दीपक कंडारी जी मंडलाध्यक्ष यूकेटी पाओ। और इससे सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि जिनका उद्बोधन में लंबे समय से प्राप्त नहीं हो रहा था, बीच में स्वास्थ्य भी खराब हुआ, हमारे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष, और जिनके मार्गदर्शन से आज मैं इस स्थान पर हूँ। ऐसे हमारे वरिष्ठतम नेता, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे मनोहर लाल खट्टर जी, लंबे समय के बाद
प्रदेश कार्यालय पहुंचे, मैं आप सबकी ओर से ध्यान जी का स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में भगत राम कोठारी जी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे महामंत्री आदित्य कोठारी जी, खिलेन चौधरी जी, राजेंद्र बिष्ट जी और दायित्व कैलाश पंत जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड्डू भाई जी बैठे नहीं चले गए, गुड्डू भाई का भाषण नहीं हुआ, वहाँ तो प्रताप नगर में कराएंगे। भाई गुड्डू भाई भी हमारे मंच पे है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, बड़ी संख्या में ये सैलाब उस दल की ओर आया है जिस दल का नेतृत्व देश का ही नहीं, आज विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, इस 9 वर्षों के कार्यकाल में लोगों ने महसूस किया कि विकास केवल भाषणों से नहीं होता है। आज जब जनता विकास अपने आंखों से देख रही है और विकास प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सड़कों के क्षेत्र में, पुल के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि पहली बार कोरोना काल के बाद अगर एक एक व्यक्ति को दवा मिली, फ्री दवा मिली, ये सब तभी हो पा रहा है जब इस देश का वो लाल जिसने तय किया है कि मैं गरीब से गरीब जनता का हित करूंगा, ऐसे प्रधानमंत्री कार्य से प्रभावित होकर आप सब लोग इस दल की ओर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत छोटे कार्यकाल में, मैं कह सकता हूं जिसकी अपेक्षा हमने की थी, उत्तराखंड के अंदर जो प्रतिमाएं थी कुंठित होती थी, नकल ऐसा प्रभाव बन गया था नकल का कि जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा, गरीब किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा कुंठित होता था और नकल में पैसा देकर बच्चे पास होते थे। आज मैं कह सकता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का नकल विरोधी कानून ने उन प्रतिभाओं को कुंठित होने से बचाया है। आज एक एक लड़का 3-3 परीक्षाओं उत्तीर्ण कर रहा है और उसका तय कर रहा है कि मुझे कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। ये प्रभाव है। महिलाओं का सम्मान आरक्षण के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। लेकिन मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड राज्य के अंदर बहनों का जो अपार समर्थन पुष्कर धामी जी के साथ है, वो लखपति दीदी का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और हमने कोशिश की है कि हम प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, कि मैं जानता हूँ इस उत्तराखंड का आंदोलन रहा हो, चाहे उत्तराखंड की आर्थिकी रही हो, इस सब में बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। बहनें सबल हों, बहनें लखपति हों, बहनों के हित में कार्य हों, इस भाव को अगर धरा पर उतारना कोई काम कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं। मित्रों, मैं क्योंकि हम सबका सौभाग्य है, ध्यानी जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। आज दिनेश धनेश जी ने, काला जी ने जो उद्घोष किया है, उद्घोष रूप में क्या है कि आज देश के अंदर शक्तियाँ पुनः खड़ी हो रही हैं जिन्होंने 60 वर्षों तक केवल भारतवर्ष की जनता को गरीबी की रेखा से नीचे रखा। आज अगर 10वीं से 5वीं आर्थिक शक्ति भारत बना है और देश के प्रधानमंत्री विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि आने वाला 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। उस उद्देश्य के लिए आप सबसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। आप सबसे मेरा आग्रह है कि समाज के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो देश को अवरुद्ध, विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। अभी बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ टीडी कहने को वरिष्ठ नेता ये हमारे दल से जुड़ चुके हैं। आज प्रातःकाल भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता पीके गर्ग, उनकी पत्नी लक्ष्मी गर्ग, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। आज भी सदस्यता, इससे पहले भी सदस्यता हुई है। हमारे कोटद्वार के पूर्व विधायक, उन्होंने बीजेपी की सत्ता ली है और बहुत जल्दी अनेकों लोग आएंगे। और मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूँ, आज जनप्रतिनिधि को लगने लग गया है कि विकास के खिलाफ बोलने से जनाधार घटता है और जनता को भी लगने लग गया है, अपने जनप्रतिनिधि से आह्वान कर रहा है कि आप सबसे मैं इतना निवेदन करूंगा, अभी बहुत लोग जोड़ रहे हैं, हम सबको जोड़ते हैं। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ मित्रों, आप सबका मान सम्मान की चिंता करना ये मेरा काम है, मेरे दल का काम है। और मैं जानता हूँ इस पार्टी के अंदर, इस बार जो एक बार आता है पार्टी छोड़कर नहीं जाता है, और कभी चला भी गया फिर भाजपा में आता है, इसी दल में होता है। ये ऐसा व्यापक दल है और बड़ी संख्या में आप सब लोग आज जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।